हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना। उसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि अब तक हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रेडियो, टेलीविजन या तो न्यूज़पेपर का यूज करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है और हम लोग अब इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइस आने के बाद अब इंफॉर्मेशन गेट करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पूरा हमारा सिस्टम ही चेंज हो चुका है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट दिन के अंदर हर एक आवर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम लोग इंटरनेट चालू करके वहां पर चेक करते हैं। आप लोग तुरंत ही गूगल में चले जाओगे और गूगल के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ट्राई करोगे और वहां से आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी। तो कहने का मतलब कि आजकल हमारी लाइफ जो है वो बिना इंटरनेट या बिना मोबाइल के हम सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे इंटरनेट जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज और दी हुई है, इंटरनेट हैज बिकम पॉपुलर अमोंग द इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब इंटरनेट सिर्फ इंडिविजुअल में ही अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल के साथ साथ अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। अब इंटरनेट के अंदर हमें डिस्कस करना है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है, तो यहां पर हमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है। ई कॉमर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट का यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज या सेल करते हो तो उससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ई कॉमर्स। सिंपल अगर बात करें तो यहाँ पर यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज ई कॉमर्स। यानी कि आप बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी अगर ऑनलाइन करते हो तो उसको हम किसमें कंसीडर कर लेंगे, ई कॉमर्स के अंदर। तो आजकल धीरे धीरे अब ई कॉमर्स का ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे ई कॉमर्स का भी अपने आप ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। बराबर। अब इंटरनेट के अंदर आपको ई कॉमर्स के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी वेबसाइट की। तो आप लोगों को पता ही होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकली वेबसाइट डिजाइन की थी। कौन सी वेबसाइट डिजाइन की थी, ई कॉमर्स की वेबसाइट। बराबर। तो यहाँ पर हमें एक चीज और दी हुई है, सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेबसाइट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड ऑफ ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड। यानी वेबसाइट के थ्रू अगर आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हो तो वो स्पीड में आप उसे सेल कर पाओगे। कैसे स्पीड में सेल करोगे, वहां पर मुझे फिजिकली कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर पे या ऑफिस पे बैठे बैठे प्रोडक्ट को ऑनलाइन चेक करूंगा, चेक करके कार्ट के अंदर ऐड कर दूंगा एंड वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो आपको शॉपिंग करने के लिए जो टाइम वेस्ट हो रहा था अब वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। बराबर। अच्छा, अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। यानी कि आजकल ई कॉमर्स कहाँ कहाँ यूज होता है। अब सिंपली बात करें तो हर एक जगह पर जहां जहां मुझे ट्रेडिंग करना होता है वहां वहां आजकल ई कॉमर्स का यूज हो रहा है। हमें यहाँ पर बुक में दिया हुआ भी है, ई कॉमर्स इज वाइडली यूज्ड टुडे इंक्लूड ट्रेंडिंग ऑफ गुड्स विच
कंप्रेज ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग, यानी जहां जहां मार्केटिंग होगा, जहां जहां गुड्स सेल करने हैं, वहां वहां हम ई कॉमर्स का यूज करेंगे। अब उसके अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंटरनेट बुक शॉप। इंटरनेट बुक शॉप के अंदर हमें क्या दिया है कि ऑनलाइन अगर आपको कोई बुक्स परचेज करनी हो तो आप ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट के अंदर बुक्स की अलग अलग आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। वो कैटेगरीज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करो। उसके अंदर आपको काफी सारी अलग अलग टाइप की बुक्स मिल जाएगी। अगर आपको पब्लिशर के हिसाब से सर्च करना है तो आप पब्लिशर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। आपको अलग अलग टाइप के बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें से जो भी बुक आपको अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट करके कार्ट के अंदर ऐड कर दो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब ये जो बुक है वो आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई डैमेज का टेंशन भी नहीं रहेगा एंड सिलेक्शन करने का भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज आपको एक ही वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको amazon.com का एक एग्जाम्पल दिया है कि ये वेबसाइट के ऊपर आप जाकर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ये amazon.com जो है वो एक फर्स्ट ऑनलाइन बुक स्टोर है, बराबर। अमेजोन के अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है कि जहां से आप ऑनलाइन बुक्स जो है वो शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके भी एग्जांपल्स दिए हैं। इंडिया टाइम्स दिया है, बाय बुक इंडिया दिया हुआ है एंड बुक शॉप इंडिया भी दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर दिया हुआ है। आप लोगों के घर पे फिजिकली न्यूज़पेपर आता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है एंड ई न्यूज़पेपर जो है वो मार्केट में आ गया है। अब ये जो ई न्यूज़पेपर है वो ऑनलाइन ही इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डिवाइसेस के अंदर, यानी कि आपको लैपटॉप में रीड करना है तो आप लैपटॉप में रीड करो, आपको मोबाइल में रीड करना है तो आप मोबाइल में रीड कर सकते हो। अब तक हम लोग न्यूज सुनने के लिए टीवी, रेडियो का यूज करते थे, या तो आपके घर पे जो फिजिकल न्यूज़पेपर आता था उसे आप रीड करते थे। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या था कि वो लोग जो न्यूज दिखाते हैं वही हमें कंपलसरी देखने पड़ते थे। लेकिन ई न्यूज़पेपर के अंदर आपको जो न्यूज में इंटरेस्ट है वो न्यूज आप अपने हिसाब से सर्च करो एंड सर्च करके देख सकते हो। एंड जो भी न्यूज में आपको डीप में जाना है तो पर्टिकुलर वहां पर लिंक दी हुई होती है, वहां पर आपको अलग अलग इमेजेस मिल जाएगी, तो वो सारा आप डिटेल में देख सकते हो। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो है वो मार्केट में चल रहा है एंड उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका खर्चा जो है वो बहुत यहाँ पर रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ये हमें टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वॉशिंगटन पोस्ट का एक वेबसाइट दिया हुआ है कि जहां पर आपको ऑनलाइन वॉशिंगटन पोस्ट का न्यूज़पेपर मिल जाएगा। उसके बाद हमें एक और टॉपिक दिया है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन यानी क्या पहले तो यहाँ पर उसकी हमें डेफिनेशन दी हुई है। ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बिड द प्राइस एंड सेल द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बिडर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट के लिए बिड लगाई जाती है। अब जो भी बंदा हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको वो प्रोडक्ट मिल जाती है। अब ट्रेडिशनल ऑक्शंस के अंदर क्या होता था, लिमिटेड लोग होते थे, लिमिटेड एरिया होता था और लिमिटेड लोगों के बीच में हमारा ऑक्शंस होता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है, तो ऑनलाइन ऑक्शन में हमें क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो मुझे यहाँ पर बिड ज्यादा मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज्यादा मिलेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है,
तो बहुत सिंपल सी बात है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी वेबसाइट ऑक्शन की फैसिलिटी देता है वहां पर हमें रजिस्टर करना है, बराबर। अच्छा, और रजिस्टर करने के बाद क्या दिया है हमें टेक्स्ट बुक में, दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक द आइटम्स यू सेल और बिड ऑन, डिटरमाइन द विनिंग बिड्स एंड बिल्ड अ डेटाबेस ऑफ सेलर एंड बिडर फीडबैक, बराबर। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली 3 दिन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड होता है, पहले रजिस्टर करवाओ और 3 दिन तक वहां पर आपकी प्रोडक्ट का ऑक्शन होता है। एंड उसके बाद जो बंदा हाईएस्ट प्राइस बोलेगा, हाईएस्ट बिड लगाएगा, उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी होती है, बराबर। तो यहाँ पर अब ऑनलाइन ऑक्शन भी अवेलेबल हो चुका है। एंड ऑनलाइन ऑक्शन से मेन फायदा क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की आपको अच्छी सी प्राइस मिल पाएगी। ओके, अब यहाँ पर ऑक्शन की फेमस वेबसाइट कौन सी है, तो वो हमें दिया है ebay.in। ये एक फेमस वेबसाइट है जहां पर हम ऑक्शन करते हैं। यहाँ पर eBay के अलावा और भी ऑक्शन करने के लिए वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे कि ऑनलाइन auction.com, माई बिड एंड यू बिड। तो ये सारी ऑक्शन की अलग अलग वेबसाइट्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है मार्केटिंग एंड सेलिंग। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है वो खुद का यानी कि अपनी कंपनी का मार्केटिंग एंड सेलिंग जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है कि आजकल बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग भी करती है एंड साथ में गुड्स के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा कैटलॉग जो है अपनी प्रोडक्ट का वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, वो कैटलॉग को चेक करना है। कैटलॉग के अंदर आपको उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड इमेजेस, वीडियोस भी मिल जाएंगे एंड वो वीडियोस एंड इमेजेस देखकर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप कार्ट के अंदर उसे ऐड कर दो तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से काफी सारी कंपनियां मार्केटिंग एंड सेलिंग अपना कर भी रही है और उसका अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है। और ये सारी चीजें कौन कौन से टाइप की कंपनियां करती है तो उसका भी पूरा लिस्ट हमें बुक में दिया हुआ है। टुडे यू कैन परचेज ग्रोसरी, टॉयज, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स, बराबर। ओके, अब यहां पर हमें ऑनलाइन टिकट्स भी अगर परचेस करने हैं तो आप ऑनलाइन टिकट्स भी परचेस कर सकते हो। अब वो टिकट मूवी के हो या फिर ट्रेन के टिकट हो। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है IRCTC की वेबसाइट का कि जहां पर जाकर आप ऑनलाइन ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं। और टिकट्स बुक करने के लिए और भी वेबसाइट्स के नाम यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कि जिसका यूज आजकल कंपनियां अपनी मार्केटिंग करने के लिए यूज करती है, बराबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग के अंदर हमें क्या दिया है कि आप लोग जो BSNL का बिल पेड करते हो या तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो आजकल बिल जो है वो आपके घर पे आ जाते हैं और आपको पेमेंट करने के लिए कोई लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन जाओ पर्टिकुलर BSNL या तो इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट के ऊपर एंड वहां पर जाकर आप अपना बिल पेड कर सकते हो, बराबर। तो आपका टाइम जो है वो काफी सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें क्या दिया है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द इंटरनेट टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स और मेंबर। दिस इंक्लूड educational institute and universities which provide the examination result, online enrollment, forms, examination schedule and sitting arrangement and important notice। तो आजकल आपको भी पता है कि स्कूल के अंदर रिजल्ट जब भी डिक्लेयर करना होता है तो आप स्कूल की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गुजरात बोर्ड का रिजल्ट भी आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा
आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, आपको कौन से स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाना है, यानी कि आपके सेंटर कौन से है, ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है वेबसाइट के ऊपर, बराबर। ओके, उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पर दिया है सपोर्ट सर्विसेज। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सपोर्ट सर्विसेज की डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है। तो आप लोगों ने अगर कोई एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट सर्विसेज जो है वो आपके कंप्यूटर में ही बैठे बैठे उसे अपडेट कर देगी। मोबाइल के अंदर आप लोग काफी सारे एप्लीकेशंस को अपडेट करते भी होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सपोर्ट सर्विसेज, बराबर। ओके, कई बार आप लोगों ने वॉशिंग मशीन या फ्रिज परचेज किया है और उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उसकी कंप्लेंट भी आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये चीज जो है वो भी किस में आ जाएगी, ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज के अंदर, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग मेरे ख्याल से आप या आपके पेरेंट्स यूज करते ही होंगे। आप कोई भी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो उसकी नेट बैंकिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। आप उस पर्टिकुलर वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो या तो वो बैंक की एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है जहां से आप ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हो, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। आपको अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज बैंक वाले आजकल प्रोवाइड ऑनलाइन ही करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेट बैंकिंग। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर को अगर अर्जेंट कोई पेमेंट करना है तो वो अर्जेंट पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। अगर उसको बैलेंस चेक करना हो तो वो ऑनलाइन बैलेंस भी चेक कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आजकल अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर हमें स्टेट बैंक की वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है तो देखो उसका लिस्ट दिया है। चेक अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऑब्टेन स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शंस, पे वेरियस बिल ऑनलाइन। अभी हम लोगों ने बात की थी कि अलग अलग टाइप के बिल्स जो है वो आजकल हम ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर BSNL या तो टोरेंट पावर की वेबसाइट पे जाकर तो पेमेंट कर ही सकते हो। अगर आपको बैंक की वेबसाइट में जाकर पेमेंट करना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो ये हर एक बैंक जो है ये भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बराबर। यहाँ पर अलग अलग बैंक की वेबसाइट्स का पूरा लिस्ट हमें दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर आपका अकाउंट जो भी बैंक में है वो बैंक की वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर सकते हो, बराबर। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना एंड साथ में मेरे चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू।